बताया जेंडर के विषय में कि जेंडर क्या होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें हर चीज की आवश्यकता होती है। नाउन की आवश्यकता होती है, जेंडर की आवश्यकता होती है, एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, एडवर्ब की आवश्यकता होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज है ये। जब तक इसके विषय में हमें जानकारी नहीं होने की, तब तक हमारी अंग्रेजी वीक रहेगी, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंग्रेजी को हमें सभी चीज की जानकारी प्राप्त करना बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। तो आज सीखेंगे हम जेंडर के विषय में। किसके विषय में सीखेंगे? जेंडर के विषय। जेंडर की अगर बात आती है तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जेंडर, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर प्रश्न आता हमारा, काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है ना। तो 4 काइंड्स ऑफ जेंडर कितने हैं? 4 FOUR काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, क्योंकि जेंडर के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। जेंडर 4 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। मैस्कुलाइन जेंडर क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है ना। नंबर 1 क्या हमारा? मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है ना। 2 है हमारा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा हमारा क्या है? कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन। फोर्थ क्या है? फोर्थ जो आपका क्या है बताओ? फोर्थ जो आपका है वो नेचुरल जेंडर है, नेचुरल जेंडर। फोर्थ क्या बताया आप लोगों को? नेचुरल जेंडर। तो ये आपके जो है 4 जेंडर आपके हुए इस तरह से। इस तरह से कितने जेंडर हुए आपके? 4 जेंडर हुए। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना। हिंदी की अगर बात आती है तो इसको बात बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं हम? पुल्लिंग। ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। ये क्या हो गया हमारा? उभयलिंग। सही है ना। ये हमारा क्या हुआ? उभयलिंग हुआ। और ये हो गया हमारा नपुंसक लिंग। ये 4 जेंडर यानी 4 जेंडर हमारे होते हैं। अब इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, नेचुरल जेंडर क्या होता है। तो नंबर 1 पर आते हैं हम। 1 नंबर हमारा क्या है?
मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है ना। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या बताया मैंने हिंदी में? पुल्लिंग। क्या बताया है? पुल्लिंग। जो शब्द, ठीक है ना, जो शब्द किसी भी प्रजाति को, मतलब किसी भी प्रजाति को जो है पुरुष होने का बोध कराते, जो शब्द किसी भी प्रजाति, सही है ना, जो शब्द किसी भी प्रजाति, प्रजाति जानते हो हैं? प्रजाति जानते हो प्राणी को? न जानते प्रजाति? किसी हाँ कोई ना भी प्राणी हाँ ना का जवाब देखो, जानते नहीं जानते? नहीं जानते। प्रजाति वालों, जैसे कि आप लोग हैं, है नहीं, तो आप लोगों में कई सारी जाति हो गई। जैसे आप लोगों में क्या क्या है भाई? आप लोगों में पुरुष भी हैं, आप लोगों में स्त्रियां भी हैं, आप लोगों में शेर भी हैं, आप लोगों में पशु भी हैं। तो ये जातियां होगी। प्रजाति अलग अलग जो है, अलग अलग प्रकार की जो वो लोग हैं, उन्हें हम प्रजाति बोलते हैं। तो जो सब किसी भी प्रजाति है में, नर कहते हैं पुरुष, पुरुष होने का बोध कराते हैं, ठीक है ना। जो शब्द किसी भी प्रजाति में पुरुष होने का बोध कराते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते। क्या कहलाते हैं? मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर जेंडर कहलाते हैं। जैसे क्या आता है? जैसे मैन है, बॉय, लॉयन है, डॉग, और कोई है माइंड में? टाइगर, वुमेन, सॉरी बताओ और क्या बोलेंगे? बियर, बियर, भालू है, बियर डियर भी आता है। लॉयर नहीं, डियर नहीं आने का, ETC, ठीक है ना। मतलब इससे जो है हमें प्रजाति का पता लग रहा है। किसका पता लग रहा? प्रजाति का पता लग रहा है। मैन, बॉय, तो ये सब क्या, अगर इन शब्दों को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे लगेगा? पुरुष है सारे हैं भाई। पुरुष का मतलब हमारा आदमी से नहीं होता है, लड़के से नहीं होता। पुरुष का मतलब उनसे भी होता है, पशु पक्षियों से भी होता है हमारा। पशु पक्षियों तो पुरुष कहलाते हैं? नहीं कहलाते। तो जिन शब्दों से हमें, जो शब्द हम बोलते हैं, हमें उस बोलने से पता लग रहा है कि पुरुष है ये, तो वो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है, ठीक है ना। इन शब्दों का मतलब मैन का नाम ले लिया तो तुम तुरंत समझ जाओगे पुरुष है। बॉय का नाम ले दिया तुरंत समझ जाओगे कि हमारा क्या है, पुरुष है। लायन का नाम ले दिया तो लायन का नाम ले दिया, क्या समझोगे तुम? पुरुष समझोगे। हैं? शेरनी तो कहोगे नहीं, हैं? लायन का नाम ले तो शेरी कहोगे या शेरनी कहोगे? तो जिन शब्दों से, मतलब जिन शब्दों से जो भी शब्द हमारे किसी भी प्रजाति में पुरुष होने का बोध कराते हैं, वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। दूसरी बात आती है हमारी काय की, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? अब जो शब्द किसी भी प्रजाति में, जो
शब्द किसी भी प्रजाति में, जो सब किसी प्रजाति में स्त्री होने का बोध कराते हैं, क्या कराने का? स्त्री होने का स्त्री होने का बोध कराते हैं, क्या कहलाते? मैक्सिमो फेमिनाइन जेंडर कहलाते। फेमिनाइन जेंडर कहलाते। ये बात समझ आ गई? जैसे जैसे अभी आप कर रहे थे, वुमेन हो, हैं, गर्ल हो, लेडी हो, हैं, हैन हो, कैट हो, डियर हो, हैन, हैं, डियर, लायन, पीहैन, लायनेस, शेरनी हो गया। सर पीहैन भी तो है। ठीक है ना? तीन शब्दों से हम पता लगता है कि स्त्री है। पुरुष भी कह सकते हैं शब्दों को देख कर, तो वो हमारा फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। इन शब्दों की हमारी जानकारी होनी जरूरी है। अब बात आती है इनके बारे में, तो अधिकांश आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना? बात आती है हमारी कॉमन जेंडर की, ठीक है ना? कि कॉमन जेंडर क्या चीज है। तीसरा आता हमारा, तीसरा कायम आता है हमारा कॉमन जेंडर में, ठीक है ना? कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर क्या बात बताया मैंने? उभयलिंग, उभयलिंग। तो जो शब्द स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हो, मतलब उस शब्द से हमें ना तो ये पता लगे कि स्त्री है, ना ये पता लगे हमें पुरुष है। तो जिन शब्दों से ना तो हमें स्त्री होने का पता लगता हो, ना पुरुष होने का पता लगता हो, लेकिन स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हो, तो वो हमारे उभयलिंग कहलाते हैं कि कॉमन जेंडर। सर जैसे डॉक्टर, बताओ, सही कही। जो शब्द स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हैं, किंतु हमें यह पता नहीं लगता कि वह स्त्री है या पुरुष है। कॉमन जेंडर कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते है। तो बात क्लियर हो गई भाई? इस समय ये तो पता नहीं लग पा रहा कि स्त्री है पुरुष है। जैसे जैसे अभी बताया डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर जो होता है स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। टीचर, पुलिस, टीचर है नहीं, सर्वेंट, स्टूडेंट भी आता है हमारा, आता है। यस, चाइल्ड भी आता है हमारा, सर सर्वेंट भी हो सकता है। बेबी भी आता है हमारा, सर्वेंट
ETC। ठीक है ना। तो इन शब्दों से आप बता दो कि स्त्री या पुरुष है। अगर मैंने कह दिया कि उसके घर में 4 बच्चे हैं तो आप कैसे पता करोगे लड़की या लड़का? नहीं पता लग पाएगा है। अब मैं कहूं कि 2 लड़की 2 लड़के तो आप पता कर लोगे। तो इस तरह से भी ध्यान रखना हमें। ये क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं हमारे कॉमन। देखो अब चौथा आता है हमारा, चौथा जो है तो वो है नेटर जेंडर। कौन सा है? नेटर जेंडर बोलते हैं, है नहीं? वैसे न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। तो कौन सा होता है न्यूटर जेंडर? कौन सा होता है? हैं? नपुंसकलिंग। नपुंसक इसके बारे में जानते थोड़ा बहुत? नहीं जानते हैं? ये वो होता है जिसमें जान ना हो, मतलब जो बेजान हो। अब जान किस किस में ना होती शायद तुम लोगों को पता होगा, ये नहीं पता टेबल है। टेबल पेन चौक। तो जो शब्द हमें किसी वस्तु का निर्जीव ठीक है ना, निर्जीव होने का बोध कराते, बोध कराते हैं। न्यूटर जेंडर कहलाते, लिखोगे न्यूटर जेंडर हो गया नहीं। जैसे जैसे क्या हो गया? बुक, पेन टेबल, पेन, चेयर चेयर, चौक और बोल इसके अलावा भी, चौक इसके अलावा कोई और शब्द बोल दो। हैं? विंडो, फोन भी है, विंडो है, डोर, डोर, फैन, पेन तो बोल दिया, फैन फैन फैन, फैन नहीं बोलना था मैंने, एक्सेप्ट, हैं? पेंसिल, बैग, बल्ब, बल्ब, लोग BULB, बल्ब, वॉच, लोग LOC की लॉक, वॉच, चलो कैप, वॉच, स्टैंड, वाइट, कैप, हैं? शीशा, मैट अब ETC रहने दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके आज क्या हुआ? जेंडर पूरे हुए। तो आप लोगों को बार बार इसको पढ़ना है, ठीक है ना। और वीडियो शेयर करते रहो दूसरे बच्चों को, वो भी सीख जाए तुम्हारे सहारे से। जो भी तुम्हारे सहपाठी हैं, संबंधी हैं, उनको वीडियो शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख जाए तुमसे, ठीक है ना भाई। आप लोग उनको शेयर करोगे तो कुछ सीखेंगे। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करते रहे वीडियो, और बार बार इसको देखो, देखने से कुछ मिलेगा आप लोगों को।